नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा से देव उठान एकादशी को जागते हैं और उठकर वो अगर किसी की प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं तो वो होती है स्वयं साक्षात तुलसी जी। और इसी दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। दरअसल भगवान शालिग्राम श्री हरि का ही विग्रह रूप है और माता तुलसी जी जो अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और भगवान श्री हरि ने छल से उनका सतीत्व भंग किया था, क्योंकि ऐसा करना भगवान विष्णु का परम दायित्व था। भगवान श्री हरि ने छल से वृंदा का सतीत्व इसलिए भंग किया क्योंकि वृंदा को यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उसका सतीत्व अमर है तब तक उसके पति जलंधर को ना तो कोई मार सकता है ना तो कोई युद्ध में हरा सकता है। जलंधर नाम का दैत्य त्रिलोक में अपना भय फैला रहा था। तभी सभी देवतागण भगवान श्री हरि और भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से यह लीला रचने को कहा। वृंदा का पति एक और युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहा था तो दूसरी ओर भगवान विष्णु छल से जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास आए। जैसे ही वृंदा ने भगवान विष्णु को स्पर्श किया, वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और युद्ध में जलंधर मारा गया। जब इस बात का पता वृंदा को लगा तब उसने भगवान श्री हरि को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया और उधर वृंदा भी अपने पति के साथ सती हो गई। उसकी राख से जो पौधा निकला उसे तुलसी जी मानी जाती हैं और कहा जाता है कि श्री हरि ने वृंदा को यह वरदान भी दिया कि वो अपने अगले जन्म में उसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। और यही कारण है कि जब भगवान विष्णु जी अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो वह सबसे पहले तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद बाकी प्रार्थना सुनते हैं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म की संस्कृति में सबसे प्रमुख एक परंपरा है। कहा जाता है कि कन्यादान का पुण्य अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह अवश्य कराना चाहिए। जो लोग कन्या प्राप्ति के लिए तुलसी विवाह करते हैं, उनकी यह कामना पूर्ण होती है। साथ ही जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर करने और जीवन को मधुर बनाने के लिए भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। वहीं कुंवारी लड़की और लड़कियां भी मनचाहे जीवन साथी की कामना से तुलसी विवाह के आयोजन में सम्मिलित होते हैं तो उनको भी मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। उनके विवाह में आने वाली बाधा भी दूर होती है। सबसे पहले जान लेते हैं तुलसी विवाह कराने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा होता है। देखिए, हमेशा द्वादशी तिथि हो या फिर एकादशी तिथि हो, इनके अलावा आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं, तुलसी विवाह करा सकते हैं। और ये गोधूली बेला का समय सबसे उत्तम माना जाता है तुलसी विवाह के लिए। तो देखिए, तुलसी विवाह आप अपने आप घर में भी कर सकते हैं और आप पंडित जी को भी बुला सकते हैं। सबसे पहले तो आप जिस गमले में तुलसी जी का पौधा लगा के रखा है उसको अच्छे से आप पेंट कर लीजिए गेरू से या फिर जिससे भी आप कर सकें। और उसके बाद फिर हमको जिस स्थान पे तुलसी विवाह करना है वहाँ पे भी अच्छे से साफ करके गेरू से इस तरह से अष्टदल कमल बना लेंगे और एक चौकी बिछा लेंगे। उस पे हम पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे। तो एक तरफ हम तुलसी जी का पौधा रखेंगे और दूसरी तरफ चौकी पर हम गणेश जी, लक्ष्मी जी को बैठाएंगे। पहले हम अक्षत के दाने कुछ नीचे आसन के रूप में रखेंगे और फिर हम शालिग्राम भगवान को, अगर हैं आपके पास, नहीं है तो आप विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा भी रख सकते हैं। और अगर आप पंडित जी को बुला रहे हैं तो वो आप पंडित जी भी शालिग्राम भगवान को साथ में लेकर आते हैं। और फिर सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापित करने के लिए हम तांबे का या पीतल का एक लोटा लेंगे, उसमें हम कलावा बांध देंगे, फिर जल से भर देंगे उसको। उसमें हम अक्षत डालेंगे, हल्दी का एक टुकड़ा डालेंगे
और 1 रुपए का सिक्का डालेंगे और कुमकुम, चंदन ये सभी थोड़ा-थोड़ा डालकर और फिर अब हम इसके ऊपर एक दिया रख देंगे। दिया के ऊपर हम अक्षत के दाने को डाल देंगे और उसके ऊपर हम एक दिया रखेंगे, जो हमको प्रज्वलित करना है वो छोटा दिया होगा और जो हम कलश के ऊपर रखेंगे वो बड़ा दिया होगा और उसके बाद हम उसमें एक आम का पल्लव भी रखेंगे। आम के पल्लव में हम हल्दी और कुमकुम से टीका कर लेंगे। इसी तरह से सभी पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। अब हम इसके बाद तुलसी जी का चुनरी उड़ा देंगे। अगर आपके पास चुनरी छोटी है तो आप ऐसे ऊपर से उड़ा दीजिए, अगर बड़ी है तो आप पहले गमले में पहना दीजिए, फिर ऊपर से उड़ा दीजिए। तो जिस तरह से अपनी कन्या की शादी में मंडप सजाया जाता है, उसी तरह से तुलसी विवाह में भी मंडप सजाया जाता है फूल माला से और इसमें मंडप जो है गन्ने से सजाया जाता है। तो ये देखिए मैंने गन्ने को साइड-साइड में रख दिया है, इस तरह सजा दिया है और अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी से पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पहले हल्दी लगाएँगे सभी भगवान को और विष्णु जी को और तुलसी जी को, सभी को और फिर उसके बाद हम मेहंदी तुलसी जी को लगाएँगे। तो सबसे पहले विष्णु जी से छुआ के फिर हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएँगे। जैसे कन्या की शादी में हल्दी पहले लगाई जाती है, फिर उसके बाद मेहंदी, तो उसी तरह से तुलसी जी को भी पहले हल्दी लगाएँगे, फिर लगाएँगे मेहंदी और अब हम पुष्प चढ़ा देंगे सभी भगवान को। और इसके बाद हम चंदन लगा देंगे गणेश जी को, विष्णु जी को और लक्ष्मी जी और तुलसी जी को, सभी को चंदन लगा देंगे। चंदन लगाने के बाद हम रोली लगा देंगे सभी भगवान को और हम एक दिया रख देंगे। दिया के नीचे हम चावल का या तिल का आसन दे देंगे और दिया हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो जो हमने कलश के ऊपर रखा है वो भी और जो हमने जो विष्णु जी और तुलसी जी के पास रखा है वो भी दोनों हम प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद हम धूप दिखा देंगे। तो जिस तरह से शादी में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसी तरह से हम एक किसी बर्तन में अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे या फिर आप लोबान भी जला सकते हैं। और अब हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देंगे और वस्त्र के रूप में हम विष्णु जी को कलावा चढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास पीला वस्त्र है तो फिर भगवान विष्णु को आप उसे चढ़ा सकते हैं और उसी से हम तुलसी माता की चुनरी बांध देंगे। जैसे कि हम शादी में लड़के और लड़की की गठबंधन करते हैं उसी तरह से और उसमें हम अ, चावल और 1 रुपए का सिक्का और कुछ फूल भी रख देंगे। उसके बाद हम तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएँगे, तो जो भी श्रृंगार का सामान हम चढ़ाएँगे तो पहले विष्णु जी से छुआ के फिर उसके बाद हम चढ़ाएँगे। तो देखिए ये मैंने चूड़ी चढ़ा दी है विष्णु जी से छुआ के और इसके बाद हम मंगलसूत्र के रूप में एक काला धागा चढ़ा सकते हैं या अगर आपके पास मंगलसूत्र है चढ़ा रहे हैं तो आप उसे भी विष्णु जी से छुआ के चढ़ा दीजिए और इसके बाद हम सिंदूर चढ़ाएँगे तुलसी जी को, तो वो भी हम विष्णु जी से छुआ कर चढ़ाएँगे। तुलसी जी को केवल आज ही के दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है और पूरे साल भर नहीं चढ़ाया जाता है। कुछ लोग सिंदूर की जगह पे बिंदी भी लगा देते हैं तुलसी जी के पत्ते में, तो आप क्या जैसा भी होता है उस तरह से कर लीजिए और फिर उसके बाद हम सिंदूर सभी जगह लगा देंगे दिए में और फिर इसके बाद हम जो भी मौसमी फल हैं भोग के रूप में सभी भगवान को चढ़ा देंगे। इसके बाद 7 फेरे जैसे होते हैं विवाह में, उस तरह से हम जो सामने हमने भगवान जी के दिया रखा है, उसी को उठाकर हम इस तरह 7 बार दोनों लोगों के ऊपर घुमा देंगे। अगर आपके यहाँ होता है तो आप विष्णु जी को पाटे सहित उठाकर तुलसी जी के चारों तरफ 7 फेरे लगा सकते हैं। लेकिन शालिग्राम भगवान जी को पाटे से उठाकर फेरे लगाने का काम केवल घर में पुरुष ही कर सकते हैं। उसके बाद शालिग्राम भगवान जी पर हमको
तुलसी जी का पत्ता या फिर फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। उसके बाद भूल-चूक की माफ़ी के लिए हमको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। और अब हम मीठे के रूप में बतासे या फिर कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न होने के बाद हम उनकी आरती करेंगे, भजन गाएँगे, गीत गाएँगे और चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी तुलसी माता का विवाह संपन्न हो गया। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।